नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत निगम कार्यालय के परिसर में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि परिसर के अंदर कई जगहों पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 वॉल पेंटिंग कराई गई है। वॉल पेंटिंग में आप मेरे बगल में देखेंगे यहाँ बहुत जगहों पर वॉल पेंटिंग हुआ है जहाँ पर 2022 लिखा हुआ है, लेकिन एक नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो 2020 में वॉल पेंटिंग हुई थी उन्हीं वॉल पेंटिंगों का इस्तेमाल करके पिछले 2 बार से बिल का भुगतान कराया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व महापौर डमरू रेड्डी जी हैं और जिन्होंने इस बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कही है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या है पूरा मामला? आपको कैसे समझ में आया कि ये 2020 से जो वॉल पेंटिंग हुई थी इसी में नया से काम किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार? देखिए, जनता से संबंध रहेगा तो जनता कई सारी चीज़ों को आपको सूत्रधार बनती हैं और चिरमिरी नगर निगम जिस तरह से भ्रष्टाचार के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहे हैं तो बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं, जन चर्चा में हैं, लेकिन चूंकि अपनी ही सरकार है, सरकार की निगम है और हमारा महापौर हमारे हैं, तो कई बार हमको इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह से लगातार 3 सालों से इतना हास्यास्पद और अनोखा भ्रष्टाचार, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि किस अधिकारी के दिमाग में इस तरह की बातें आईं कि पहले जो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर 2020 में जो वॉल राइटिंग हुए थे, 2020 के केवल 0 को मिटाकर पहले 1 करके 2021 का बिल भुगतान लिया गया, फिर 2021 के 1 को मिटाकर फिर से 2 लिखकर 2022 में भी वही कारनामा किया गया। ये एक पता नहीं अनोखा तरह अजीब लगता है, सुनकर भी अजीब लगा मुझे जब पहली बार पता लगा, लेकिन जब मैं आकर यहाँ तथ्यों को देखा तो मुझे लगा कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर कमियों के लिए, गलतियों के लिए अगर हम, यह अक्षम्य अपराध है। चिरमिरी नगर निगम ऐसे ही आर्थिक रूप से बहुत परेशानी रहता है, 4-5 महीने से अभी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और दूसरी ओर हमारे अधिकारी एसी कमरों में बैठकर इस तरह लीपापोती कर भ्रष्टाचार करके अपने जेबें गरम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक और हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार जन कल्याणकारी कार्यों के लिए नए स्कीम ला रहे हैं, दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री जी के स्कीमों पर मट्टी पलीत करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और भले ही हमारी सरकार है, लेकिन अधिकारियों की इस तरह की गलती, अधिकारियों के इस तरह का भ्रष्टाचार को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। उसे समूल नष्ट करने के लिए, समूल उस पर उचित कार्रवाई के लिए कदम उठाना चाहिए। और मैंने लोगों से बताए हुए सूत्र के आधार पर जब मैं देखा कि ये भ्रष्टाचार है तो इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से किया है, विभाग के सचिव और डायरेक्टर साहब को भी किया है, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें कितने रुपए का भ्रष्टाचार आपको नजर आ रहा है? वॉल राइटिंग का जो काम हुआ है पहले साल 2020 में कितने रुपए का हुआ होगा और उसके बाद 21 और 22 में कितने रुपए का घोटाला हुआ है? देखिए, सूचना के अधिकार में मैंने जानकारी मांगा है, अभी तक उसकी जानकारी मिली नहीं है, लेकिन जो एक आम चर्चा है कि ये केवल निगम परिसर के वॉल राइटिंग का बात नहीं है। अगर ये भ्रष्टाचार का कीड़ा किसी अधिकारी के दिमाग में आया है तो ये पूरे शहर में इसी तरह करके इन लोग किए होंगे और इसी तरह गलत आंकड़े पेश करके अवार्ड भी पाए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रशासन से मांग किया है कि इसकी पर्याप्त जांच होनी चाहिए। और एक मेरा अनुमान है कि ये 20 से 25 लाख के बीच तीनों वित्तीय वर्ष में मिलाकर इन लोगों ने गोलमाल किया ही होगा, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में जो जन चर्चा है उसमें करीब 8 लाख रुपए का बात आ रहा है। तो अगर 8 लाख के रेशियो से 3 साल देखें तो 24 लाख होता है। तो मुझे लगता है कि ये 20 से 25 लाख के बीच का खेल है। तो इन लोगों ने, जैसा कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 2022 लिखा हुआ है, 0 को मिटाकर 1 और 1 को मिटाकर 2 किया गया, लेकिन बाकी का पूरा बोर्ड ही जैसा कि दिख रहा है, विजुअल्स में दिख रहा है और हमारे पीछे है, ये पूरा इन्होंने पेंट भी नहीं किया। ये लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे पैसे को दबाने की मंशा रही। देखिए, मुझे वही आश्चर्य हुआ कि ये चिंदी चोरी का जो कॉन्सेप्ट है ये पता नहीं किसके दिमाग में आया, और ये जो आज नगर निगम में अधिकारी बैठे हैं ये कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, शहर में साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। पहली ऐसा दुर्गा पूजा हम लोगों ने देखा कि सड़कें अंधेरा छाई थी, तो ये दुखद स्थिति है और इसलिए मैंने ये संकल्प लिया है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को
यहाँ रह के हमारे शहर को बर्बाद करने नहीं दे सकता। इनको इनके उचित स्थान पर भेजना पड़ेगा। क्या इसमें जनप्रतिनिधियों का भी कोई योगदान होगा? देखिए, अधिकारी अकेले इतना दुस्साहस करे होंगे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन जो भी हो, अगर इसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं तो गलत में अगर इन्वॉल्व हैं तो उसका सज़ा उनको भी मिलना ही चाहिए। तो प्रशासन को मैंने जांच के लिए कहा है, लिखा है, आग्रह किया है और आवेदन दिया है। तो अगर देखते हैं क्या कार्रवाई होता है, अगर नहीं होता है तो फिर हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे डमरू रेड्डी जी, पूर्व मेयर, और इन्होंने एक नया भ्रष्टाचार उजागर किया है। जैसा कि इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, 2021-2022 वॉल राइटिंग का काम हुआ था। इसमें बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने बताने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार के नए आयाम कायम कर रहा है नगर पालिका निगम चिरमिरी। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने डमरू रेड्डी जी से बात किया, उन्होंने बताया कि वॉल राइटिंग में भी भ्रष्टाचार हो सकता है। 8 लाख रुपए अगर हर वर्ष के हिसाब से बात की जाए तो 24 लाख रुपए के घोटाले का मामला है। और आप देख सकते हैं, जहां वर्ष 2021-22 लिखा हुआ था उसको वॉल पेंट करके ये फिर से बदला गया है। 20 से 21 और 21 से 22 किया गया, लेकिन बाकी की जो पूरी वॉल है इस पर पेंट भी नहीं किया गया, इस पर एक बार ब्रश भी नहीं चलाया गया। केवल इनको अपना वर्ष जो 21 और 22 था सिर्फ उसी से मतलब था, इसीलिए उन्होंने उसको पेंट किया, उसकी फोटो खींची, उसको भेज दिया स्वच्छता सर्वेक्षण में। जो भी पोजीशन आनी थी वो आ गई, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी सामने हो गया।